जब फोन आया ना कि हाँ एक्सीडेंट हो गया, तभी वो चिल्लाने की आवाज़। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं चनिया चोली लेने। तो मैं और मेरी बहन हम सब जा रहे हैं, और मेरी बहन शायद ही हमारे साथ मतलब चनिया चोली लेने आएगी। वो लोग मूवी देखने जाने वाले हैं, उनका प्लान कैंसिल हुआ तो वो हमारे साथ ही आएगी ऐसा। और मेरी कॉलेज की कुछ फ्रेंड्स हैं, वो और हम सब शॉपिंग करने वाले हैं। तो इस व्लॉग में यही है, तो आप एंड तक मेरे व्लॉग को देखिएगा कि हमने कहाँ कहाँ गए, हमने कैसी शॉपिंग की और कैसा मतलब चनिया चोली लिया है। तो मेरे व्लॉग पे बने रहिए। अभी हम निकलेंगे ही, बस से जाने वाले हैं, अभी निकलते ही हैं। चलो फिर गाइस, चलो। सो गाइस, अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं। हेलो गाइस, चलो फिर चलते हैं। सो गाइज, हम मतलब आज चनिया चोली लेने जाने वाले थे, और मतलब लेने गए भी। तो मतलब हमारी प्लानिंग क्या थी कि मतलब आज हमारा सबमिशन भी था असाइनमेंट का, और ना हमें असाइनमेंट पहले सबमिशन करना था, उसके बाद हम चनिया चोली लेने वाले थे बंक करने के बाद, मतलब बंक करने के बाद। पर क्या हुआ, मेरी बहन को भी आज ही मूवी देखने जाना था, तो वो भी मेरे साथ ही आ गई। और फिर मेरा भाई बाद में से आने वाला था, तो वो मेरे साथ आ गई बस में। अब वो उसको मैं अकेले छोड़ के कैसे कॉलेज जा सकती हूँ, इसलिए फिर मैं कॉलेज नहीं गई। और मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी एक, तो वो एंजल एंजल थी मेरे साथ, और मेरी बहन। तो हम 3 जन थे। और उसके बाद मेरी 2 फ्रेंड आई, उसके बाद वो और एक फ्रेंड मेरी सारिका, वो दोनों तीनों मिलके सबमिशन करने जाने वाले थे। और मैंने मेरा सबमिशन कैंसिल कर दिया, जाने दो 5 मार्क के लिए जाने दो, मैंने लिखा भी नहीं था और मुझे सबमिशन भी नहीं करना था। तो हमने क्या प्लानिंग की कि वो 3 जाके सबमिशन करके आएंगे, तब तक मैं, मेरी बहन और मेरी फ्रेंड साथ में रहेंगे, टाइम पास करेंगे थोड़ा सा, और उन लोग का सबमिशन होने के बाद हम चनिया चोली खरीदेंगे। पर पूरा प्लान चौपट हो गया गाइस। क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड और मेरी बहन, जो मेरी फ्रेंड है उसका क्लास था कोई, मतलब 1 आवर का क्लास था, तो उसने मुझे बोला साथ में मेरे साथ चलो, तुम लोग वहाँ बाहर खड़े रहना, तब मैं मेरी क्लास पूरी कर लूँगी, उसके बाद हम चनिया चोली खरीदने जाएंगे। तो मैं, मेरी बहन उसके साथ चले गए, उसकी क्लास के बाहर, मतलब उसके क्लास चले गए हम लोग। और वो दोनों, मेरी जो फ्रेंड थी उसके घर से उसके बाद, मतलब उसके घर के पास ही कॉलेज है, थोड़ा सा दूर, मतलब एकदम ही थोड़ा सा दूर है। तो वो लोग स्कूटी पे थे, तो वो लोग स्कूटी पे मतलब जाने ही वाले थे कॉलेज के लिए, उससे पहले उनका एक्सीडेंट हो गया। एकदम खतरनाक वाला, मैं आपको बता नहीं सकती। जो मेरी फ्रेंड जो चला रही थी उसको इतनी सारी चोट लगी है ना, मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था। और अगर आप सोचो, अगर मेरी फ्रेंड और मेरी बहन साथ मेरे साथ नहीं होती, तो मैं पक्का उन तीनों के साथ होती, और शायद मुझे भी चोट लग जाती इतनी सारी, क्योंकि वो 3 सीट थे। और नॉर्मली हम जब भी कॉलेज में जाते हैं आते हैं ना, साथ में ट्रैवल करते तो एक ही स्कूटी है हमारी, मतलब ग्रुप में तो एक ही स्कूटी है, मतलब 2 स्कूटी है, पर वो डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाता है हमारी फ्रेंड का, एक फ्रेंड का, तो वो साथ में ज़्यादा नहीं होती। पर एक जो होती है ना हमारे साथ, तो एक ही स्कूटी हुई हमारी। तो एक स्कूटी होती है तो हम 4 सीट बैठ जाते हैं, मतलब हर रूल तोड़ देते हैं, 4 सीट बैठ जाते हैं और आते जाते रहते हैं ऐसे नॉर्मली। पर फिर मैं उन लोग के साथ थी, मेरी बहन और फ्रेंड के साथ, तो मैं बच गई, वरना मैं भी उन लोग के साथ। खतरनाक। और वो लोग तो चोट लगने के बाद भी हंस रहे थे। गाइस, मैं हंसती नहीं, मैं मतलब मेरा रोना ही ख़त्म नहीं होता, मुझे थोड़ी सी भी खर हो जाती तो, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मतलब आप सोचो, मैं बच गई, भगवान ने मुझे बचा लिया, इस साइड में थी तो बच गई। तो मतलब क्या हुआ, मैं और मेरी बहन और मेरी फ्रेंड मतलब अलग साइड थे, और उन लोग का एक्सीडेंट हुआ। फिर मतलब आधे घंटे बाद ना, मतलब हम लोग चले गए थे उस तरफ, और वो लोग चले गए थे सबमिशन करने, और उसके बाद साथ में मिलकर हम चनिया चोली लेने जाने वाले थे। तो फिर ना मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि हमारा ना एक्सीडेंट हो गया, तो हम डर गए कि क्या हो गया ऐसा करके। तो जो मेरी फ्रेंड क्लास में थी उसको भी हम लोग अंदर से एमरजेंसी करते गए, क्लास के बाहर निकाल के लाए, और उसको भी बोला चल फटाफट क्या हो गया देख के आते हैं ऐसे करके।
फिर जो मेरी फ्रेंड थी जो जिसका कॉलेज के पास ही घर है, उसका ये एक्सीडेंट, मतलब वही आगे बैठी हुई थी, सबसे ज़्यादा चोट उसको ही लगी थी, बहुत ज़्यादा डेंजर। पैर पे भी लगा हुए थी, हाथ पे भी इतना पूरा लगा हुआ था। और हमें पता चला ना, वैसे ही हमने ऑटो पकड़ी और डायरेक्ट उसके घर गए। और मतलब हम उसके घर बहुत बार गए, बहुत बार, मतलब गए होंगे 20-25 बार। पर फिर भी ना मुझे ना उसका घर का रास्ता ही याद नहीं रहता। 3 गली आती, तीसरी मतलब कौन सी गली में घुसना है ना, वही मुझे याद नहीं रहता। हम ऑटो मतलब लेके गए उसकी गली तक, वहां तक, फिर समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी गली में से जाए। वैसे ही क्या बोलते, मेरी फ्रेंड मुझे दिखी स्कूटी पे ना, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो वो दिखी, तो वो बोली कि तुम लोग जाओ घर, मैं आती हूँ दवा खाने जाके। फिर हम गए, उसके घर गए और जाके बैठे। तो जो मेरी 2 फ्रेंड थी जो उसके पीछे बैठी हुई थी, वो दोनों घर में ही थे। उनको भी मतलब हम घर में गए, वैसे ही देखा ना, तो वो लोग सोफे बैठे हुए थे। उनकी मतलब जो मतलब ये पैंट होती ना, यहाँ से ये पूरा फट चुका था, कॉलेज की पैंट। डेंजर, मतलब उनको भी यहाँ चोट लगी हुई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको ही लगी थी, उन दोनों को ही बहुत चोट लगी हुई थी। और मतलब ये जहाँ यहाँ पे होता है ना हाथ, यहाँ पे भी लगी हुई थी। और मतलब फिर मैं उनके पास गई, फिर उनको, फिर उन लोग बताने लगे मुझे स्टोरी के, मतलब क्या हुआ, क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ, उन लोग बताने लगे। उसकी मम्मी बहुत चिल्ला रही थी। मतलब जब फोन आया ना कि हाँ एक्सीडेंट हो गया, तभी वो चिल्लाने की आवाज़ उसकी मम्मी की आ रही थी कि क्या कर दिया उन्होंने, एक्सीडेंट कर दिया, चोट लग गई, वो सब कुछ चिल्ला रहे थे ना। फ़ोन पे देख के मैं शॉक्ड हो गई थी कि बाप रे बाप, बहुत डेंजर हुआ, जाना पड़ेगा हम देखने के लिए। तो हम गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद, मतलब तब तक वो हॉस्पिटल गई थी ना, तब तक उसकी मम्मी से हम बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी भी मतलब बोल रही थी कि क्या हो गया, ये कैसे एक्सीडेंट हो गया, चिंता में थे एकदम। हम उसकी मम्मी को रिलैक्स कर रहे थे कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर वो हॉस्पिटल से आई तो पट्टी सब कुछ करके आई थी। फिर हम सब बैठे हुए थे और उसकी मतलब हमारे ग्रुप में ना कितने लोग हैं, मैं आपको नाम बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं, फिर एक का नाम चंचल है, उसको हम चुन्नू बोलते हैं। एक का नाम सारिका है, उसको हम सकू बोलते हैं। एक का नाम खुशी है, उसको मिश्री बोलते हैं। और एक का नाम डीसा है, उसको डीसा ही बोलते हैं। तो हम 5 मतलब ग्रुप में हैं हम इतने। तो एक का तो एक्सीडेंट, मतलब मैं थी वहाँ। फिर एक का तो एक्सीडेंट हो गया था, 2 थी वो घर पे ही थी उसके, जिसका एक्सीडेंट हो गया था वो उसके ही घर पे थे हम। और मतलब वो दवा खाने से आ गई थी। फिर जो डीसा थी, उसका भी अचानक से फ़ोन आया कि मतलब कुछ काम हो गया था, नॉर्मली फ़ोन आया था। तो फिर वो हॉस्पिटल चली गई थी ना मेरी फ्रेंड, तो उसका फ़ोन घर पे ही था। तो फिर हमने ही फ़ोन उठाया, तो फिर हमने बोला कि तेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, भाग क्या। कॉलेज से बंक करके वो भी भाग के आ गई थी कि क्या हुआ क्या हुआ। तब तक वो भी हॉस्पिटल से आ गई थी। और फिर वो चिल्लाने लगी तूने क्या कर दिया, ये संभल के नहीं चला सकती क्या। मतलब हम जो मेरी फ्रेंड्स थी वो लोग संभाल के ही चला रहे थे, पर जो चला रहा था ना, मतलब सामने से आगे टक्कर मारी थी हम लोग, मेरी फ्रेंड से गलती थी भी नहीं। और जिसने सामने से टक्कर मारी ना, उसने मतलब वो रुकी भी नहीं। जो आंटी थी वो रुकी भी नहीं देखने के लिए कि हम लोग गिर गए, वो सब कुछ। वो आई और ठोक के चली गई, उसने देखा भी नहीं वो लोग गिरे, वो उसने रुक के ना मदद करने की कोशिश नहीं की, वो चली गई। आंटी जो थी वो, देखना चाहिए ना, मतलब उसने खुद ने गिराया है, देखना चाहिए था कि नहीं, पर नहीं, वो नहीं रुके, चले गए वो लोग। और मतलब उन लोग को कैसे ही, मतलब वो लोग घर कैसे आए थे, वो लोग गिरे ना, तो बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई थी। और एक भले इंसान थे कुछ अंकल, वो लोग मतलब ना, उनकी एक गाड़ी थी, वैन थी, तो उस वैन में उन लोग ने बिठाया उनको। और ना स्कूटी भी वो लोग चला के ना घर तक उनको छोड़ गए थे वो लोग। फिर उसके बाद उन्होंने हमें फ़ोन किया था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, ऐसे करके आ जाओ। फिर हम गए थे। हम कब तक, मतलब मैं 3 बजे से, 2 बजे मैं उसके घर गई थी। हम 4:30 4 बजे तक हम लोग उसके घर पे बैठे हुए थे। मतलब बहुत बुरा लग रहा था। हम देख रहे थे, मतलब बता नहीं सकते। मैं तो चिल्लाई रही थी उनके ऊपर, क्यों गए सबमिशन करने। मैं तुम लोग को ग्रुप, मतलब जिस दिन हम लोग, मतलब आज हम लोग को शॉपिंग करनी थी, मैं कल से हम लोग को बोल रही थी ध्यान दो सबमिशन नहीं करते हैं, कल से चना चोली ले लेंगे, पर नहीं, देखो मस्ती कितनी उन लोग की। और एक्सीडेंट हो गया उन लोग का, और चना चोली लेना हमारा कैंसिल ही हो गया, हम चना चोली ले ही नहीं पाए।
आज। और ऐसे मतलब मैं क्या ही बोलूँ अब, बहुत बुरा लग रहा था मुझे उन लोग की हालत देख के। और फिर भी हंसे जा रहे थे। मतलब दर्द तो सबको ही होता है, पर वो अलग अलग पर्सनालिटी होती है ना, मतलब चेहरे पे हंसी रखते हैं। भाई मेरे चेहरे पे हंसी नहीं रहती, मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं, मतलब रो पड़ती। हम वो लोग फिर भी कंट्रोल करके, मतलब था, अब उनको चोट तो लगी थी। फिर हम फिर घर चले गए थे उसके बाद। पर मेरी फ्रेंड सारिका को बहुत चोट लगी थी, मुझे बहुत बुरा लगा। भगवान करके फटाफट ठीक हो जाए। अच्छा हुआ सिर्फ हाथ और पैर पे लगा था, चेहरे पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ भगवान करके, मतलब ज़्यादा चोट नहीं लगी। तो बस यही था इस ब्लॉग में। इतने अच्छे मूड से हम लोग शॉपिंग करने गए थे, और मतलब करने वाले थे पर नहीं हो पाया। तो मतलब अब क्या ही कर सकते हैं, जो होना होता है वो हो ही जाता है। बस अब देखते हैं क्या करना है। थोड़ी दिन बाद हमारे कॉलेज में नवरात्रि का मतलब फंक्शन था, इसलिए हम शॉपिंग करने जा रहे थे। चनिया चोली लेंगे ऐसा, मतलब क्योंकि हमारा लास्ट ईयर था कॉलेज का, तो कुछ अच्छा मतलब करने वाले थे हम लोग, फोटो वोटो खींचने वाले थे तैयार होके। देखते अब क्या होता है। चनिया चोली तो ली नहीं हमने, और बीच में ये लोग ने कांड कर दिया एक्सीडेंट करके। तो बस इस ब्लॉग में तो यही था। मेरे घर वाले मुझे देख के हंस रहे हैं कि मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन आप वीडियो में दिख रहे हो। फोन फोन चाहिए फोन। मेरे भाई को फ़ोन चाहिए, उसका है ना, इसीलिए इसलिए मुझे कुछ ना कुछ फेंक के मार रहा है वो। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही था, मुझे बहुत बुरा लगा। प्लीज़ भगवान करके ठीक हो जाए फटाफट से। मैं देख नहीं सकती मेरे फ्रेंड्स को ऐसे चोट भरी हालत में। तो ठीक हो जाए, और उसके बाद हमारी मतलब अब वैकेशन ही, वैसे भी एग्ज़ाम देने के बाद तो घर पे आराम करेगी। बस दे रही हूँ मैं फ़ोन। तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो, अच्छा क्या लगना था, इसमें कुछ अच्छा लगने वाला था नहीं। बस मैंने मतलब एक्सप्लेन किया आज का दिन कैसा मतलब डेंजर था, बहुत डेंजर था आज का दिन। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और अगर फिर भी अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।